थोड़ा दिखा दें। आज उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में संत रामपाल जी महाराज के प्रदेश भर के समस्त अनुयायी एक विशाल आध्यात्मिक ज्ञान प्रचार रैली हेतु यहाँ पे एकत्र हुए हैं। और आप देख सकते हो उत्तराखंड के समस्त जिलों से यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के समस्त अनुयायी एकत्र हुए हैं। रैली के दो मुख्य उद्देश्य हैं। एक संत रामपाल जी महाराज का जो आइडियोलॉजी है, जो संत रामपाल जी महाराज की विचारधारा है, उसको जन जन तक पहुंचाना। साथ ही संत रामपाल जी महाराज जो कि बरवाला कांड हुआ था सन 2014 में, नवंबर 2014 में, 18 नवंबर 2014 को जो बरवाला कांड हुआ था उसको आज ठीक 3 वर्ष हो चुके हैं। और उस बरवाला कांड के ही उद्देश्य से हम आज यहाँ पे ब्लैक डे मना रहे हैं। क्वेश्चन कर रहा हूँ। आज से 3 साल पहले 18 नवंबर 2014 को बरवाला घटना हुई थी, जिसमें आर्य समाजियों के दबाव में आकर हरियाणा प्रशासन ने, खट्टर गवर्नमेंट ने संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायियों के ऊपर झूठे मुकदमे बनाकर उनको जेल में डाल दिया था। आज लगभग 3 वर्ष हो चुके हैं। आज तक संत रामपाल जी महाराज के ऊपर कोई भी केस, कोई भी आरोप आज तक सिद्ध नहीं हो पाया है। और बाकायदा पिछली 29 अगस्त को संत रामपाल जी महाराज को माननीय हिसार कोर्ट द्वारा 2 केसों में बाइज्जत बरी किया गया। लेकिन अभी भी न तो सरकार, मोदी सरकार या खट्टर सरकार न तो संत रामपाल जी महाराज को रिहा कर रहे हैं, न ही उनकी सीबीआई जांच की मांग को, जो हमारी सीबीआई जांच की मांग है, उसको रख रहे हैं। ठीक है, तो हमारा आज पूरे देश भर में आज 18 नवंबर बरवाला कांड के उपलक्ष्य में आज 18 नवंबर 2017 को पूरे देश भर में, देश भर की राजधानियों में ब्लैक डे मनाया जा रहा है। और समस्त संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों की एक ही मांग है कि संत रामपाल जी महाराज निर्दोष हैं। उनके ऊपर आज तक कोई भी केस, कोई भी आरोप आज तक सिद्ध नहीं हो पाया है। ठीक है, सबकी एक ही मांग है कि उनको जितने भी केसेज हैं उनकी सीबीआई से या किसी निष्पक्ष जांच एजेंसी से जांच की जाए, साथ ही उनको तत्काल बरी किया जाए। सर, आप कहाँ से आए हैं? सर, मैं बागेश्वर उत्तराखंड से आया हूँ। सर, आप कहाँ से आए हो? बागेश्वर उत्तराखंड से। सर, आप यहाँ पे किस लिए आए हो? हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी संत रामपाल जी महाराज पर जो उन झूठे केस लगाए हैं, उन केसों की सीबीआई जांच की मांग के लिए यहाँ पर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे सबने बैनर लिए हुए हैं कि सीबीआई जांच करो जी। और आज यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ब्लैक डे के रूप में मना रहे हैं। तो क्या इस ब्लैक डे का क्या उद्देश्य है? ये ब्लैक डे का उद्देश्य ये है कि आज से लगभग 3 साल पहले सन 2014 में आज ही के दिन 18 नवंबर 2014 को सतलोक आश्रम बरवाला पर हरियाणा सरकार ने नकली संतों के दबाव में आकर के अवमानना का केस बना करके संत रामपाल जी महाराज पर, उनके अनुयायियों पर अटैक किया था। तब से लेकर आज तक उनको जेल में बंद किया हुआ है, जबकि जो भी आरोप उन पर लगाए गए हैं वो आरोप अभी भी गवर्नमेंट सिद्ध नहीं कर पाई है। ब्लैक डे क्यों मनाया जा रहा है आज? ब्लैक डे इसीलिए मनाया जा रहा है कि सरकार, कम से कम ये ब्लैक डे का उद्देश्य हमारा यह है कि सरकार होश में आए और उन केसों की सीबीआई जांच करे और निर्दोष लोगों को जेल से रिहा करे, संत रामपाल जी महाराज को रिहा करे। जी, आप सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं? क्या मांग है सरकार से? सरकार से हमारी यही मांग है कि जितने भी केस उन पर लगाए गए उनकी सीबीआई जांच हो, निष्पक्ष जांच हो। ठीक है, धन्यवाद सर। जी। भाई रिहा करो। सर, आप कहाँ से आए हो? मैं उत्तराखंड हल्द्वानी से आया हूँ। सर, आप यहाँ पे किस लिए आए हो? मैं संत रामपाल जी महाराज पे जो ये निकम्मे राजनेताओं ने और जो भ्रष्ट मीडिया और उसके अलावा जो हमारे उसमें जुडिशरी में कोई भ्रष्ट लोग बैठे हैं, उनके कारण संत रामपाल जी महाराज जी को निर्दोष होते हुए भी उनको फंसाया गया, झूठे तथ्यों पर फंसाया गया। आज भी संत रामपाल जी महाराज जी के कोई भी केस में उनको सजा नहीं हुई है, कोई भी प्रूफ नहीं हो पाया। इवन सरकार के पास एक भी प्रूफ उनके विरुद्ध में नहीं है। इसलिए मैं संत रामपाल जी महाराज जी, जो कि इस धरती पे परमात्मा के अवतार हैं, उनकी रिहाई के लिए सीबीआई मांग के लिए परेड ग्राउंड देहरादून में आया हूँ। सर, यहाँ पे हजारों की संख्या में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी उपस्थित हुए हैं और सबने बड़े बड़े बैनर लिए हुए हैं
18 नवंबर आज 18 नवंबर को ब्लैक डे के रूप में सभी अनुयायी मना रहे हैं, तो इसके पीछे क्या रीज़न है? हम 18 नवंबर को अपने बरवाला आश्रम में अपनी परमात्मा की दया से जो संत रामपाल जी महाराज जी ने हमको भक्ति बताई थी, उसके हिसाब से भक्ति करे थे और हमारे गुरुजी भी वहीं पे थे। कोर्ट ने एक मेडिकल टीम बिठाई और मेडिकल टीम के हिसाब से उन्होंने हमारे गुरुजी को संत रामपाल जी महाराज जी को आदेश दिया कि आप 19 तारीख तक वो कोर्ट में आप एडमिट हो कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी, जो कि हाई पैनल था जो हाई कोर्ट ने बनाया था, इवन राज्य सरकार ने भी बनाया। उस कोर्ट ने जब साफ किया था कि 19 तारीख को 19 तारीख तक संत रामपाल जी महाराज जी कोर्ट में हाजिर हो जाएंगे और उनका तबीयत खराब है, तो उसके बाद भी इस बरस जजों ने और जो बरस मीडिया और जो ये शासन में बैठे हुए धूर्त लोग हैं, उन्होंने हमारे संत रामपाल जी महाराज को ज़बरदस्ती हमारे ऊपर निर्दोष भक्तों पे और संत रामपाल जी महाराज पे गोला बारूद से हमारे पे हमला किया, हमारे आश्रम को तोड़ा, हमारे भक्तों को, निर्दोष भक्तों को मारा और मारने के बाद हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने जो उनका नित्य टाइम था उस टाइम के हिसाब से कोर्ट का सम्मान करते हुए और उन्हें अपना समर्पण उसमें कोर्ट में किया। सर, इस रैली का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस रैली का मुख्य उद्देश्य है कि ये जो इसमें जो धर्मनिरपेक्षता है, हिंदुस्तान की, भारतवर्ष की जो धर्मनिरपेक्षता है, कोई भी आदमी किसी भी धर्म को मान सकता है, उसको इस सरकार ने और इन लोगों के जो षड्यंत्र थे, इन लोगों के षड्यंत्र के कारण ये इन्होंने इसको बुरी ढंग से तहस नहस किया, धर्मनिरपेक्षता को ख़त्म कर दिया, धर्मनिरपेक्षता को बचाने के लिए और जो सरकार की नीतियाँ हैं उनको सुधारने के लिए और जो निर्दोष संत है संत रामपाल जी महाराज जी को रिहा करने के लिए। सरकार और माननीय राष्ट्रपति से क्या मांगे आपकी? हमारी ये मांग है कि निर्दोष संत को और धरती के अवतार संत रामपाल जी महाराज को शीघ्र रिहा किया जाए, वो निर्दोष हैं। धन्यवाद जी। सर साहब जांच करो। बहन जी, आप कहाँ से आए हो? मैं रुड़की डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार से आई हूँ। अच्छा, आपका क्या उद्देश्य है यहाँ पे आने का? यहाँ हमारा उद्देश्य संत रामपाल जी हैं हिसार हरियाणा में, उनके खिलाफ जो झूठे मुकदमे लगे हैं उनकी सीबीआई जांच की हम मांग कर रहे हैं। जी, आज संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हजारों की संख्या में परेड ग्राउंड में उपस्थित हुए हैं। आज बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं, संत रामपाल जी महाराज को रिहा करो, सीबीआई जांच की मांग करो, और यहाँ पे आज ब्लैक डे के रूप में सारे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी यहाँ पे मना रहे हैं। तो ब्लैक डे मनाने का क्या उद्देश्य है? ब्लैक डे मनाने का उद्देश्य ये है कि 18 नवंबर सन 2014 में हमारे ऊपर जो अत्याचार हुआ था उसके विरोध में हम ये काले दिन के ब्लैक डे के रूप में मनाया जा रहा है कि उस टाइम पे पुलिस ने जो हमारे ऊपर अत्याचार करे थे, वहाँ पे माताएं बहनें थी आश्रम में, उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ था उससे संबंधित ये हम ब्लैक डे मना रहे हैं। आपकी राष्ट्रपति से क्या मांग है? राष्ट्रपति जी से और भारत सरकार से हमारी ये मांग है कि जो संत रामपाल जी के खिलाफ झूठे मुकदमे लगाए गए हैं प्रशासन के द्वारा, वो वापस लें और उनको रिहा करें। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, सच भगवान है, बाइबिल में फरमान है, कबीर साहिब भगवान है। सीबीआई जांच करो, सीबीआई जांच करो। सर, आप कहाँ से आए हो? मैं उत्तरकाशी से आया हूँ सर जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनोद दास है जी। अच्छा, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हजारों संख्या में इकट्ठा हुए हैं। हाँ जी। इस रैली का मुख्य उद्देश्य क्या है जी? इस रैली का मुख्य उद्देश्य है जो संत रामपाल जी महाराज पर झूठे आरोप लगाए हैं हरियाणा सरकार ने, और 3 साल हो गए हैं सर जी, अभी तक कोई झूठे मुकदमे इन्होंने अभी तक झूठे लगाए हैं। इनकी अभी सीबीआई जांच की हम मांग कर रहे हैं। अभी तक एक भी केस प्रूफ नहीं हुआ है और हम लगातार जंतर मंतर पे भी लगभग 3 साल होने वाले हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अभी तक हरियाणा सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति जी से हमने कई लाखों ज्ञापन दे दिए हैं कि हमारी सीबीआई जांच करो और हमें न्याय दो या मौत दो। आज संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हजारों की संख्या में यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं कि संत रामपाल जी महाराज झूठे केसों के अंदर उनको जेल में रखा हुआ है और उनकी सभी जो भी झूठे केस हैं उनकी सीबीआई से निष्पक्ष जांच की जाए। ठीक है, तो आज यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के पूरे देश भर में ब्लैक डे के रूप में मना रहे हैं। आज 18 नवंबर को पूरे देश भर में ब्लैक डे के रूप में मनाया जा रहा है। तो क्या उद्देश्य है ब्लैक डे मनाने का?
ब्लैक डे मनाने का उद्देश्य सर जी यही है कि इन्होंने 18 नवंबर 2014 को इन्होंने बरवाला में कांड कराया था, बिना किसी सबूत के, और झूठे जो संत हैं, महंत हैं, जो झूठे गुरु हैं, और हरियाणा सरकार के ऊपर दबाव डाला गया है झूठे जो गुरु हैं। आपकी भारत सरकार से क्या मांग है? हमारी भारत सरकार से यही मांग है कि सीबीआई जांच हो, हमारे संत को रिहा करो, हमें न्याय दो या मौत दो। धन्यवाद। और हमारे गुरुजी शास्त्रों के आधार पे ही भक्ति देते हैं। वेदों में प्रमाण है, वेदों में प्रमाण है। नमस्कार जी, आपका यहाँ आने का क्या उद्देश्य है? आप लोग इतनी इस बड़ी संख्या में यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, आप लोग क्या, आपका रीज़न है कि आप यहाँ पे इकट्ठा होके ये रैली निकाल रहे हैं? सर, मैं अशोक रावत हूँ, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से। हम यहाँ पे हज़ारों की संख्या में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी आज उपस्थित हुए हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि आज यहाँ पे हज़ारों की संख्या में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी उपस्थित हुए हैं। इस महान आध्यात्मिक ज्ञान प्रचार रैली का मुख्य उद्देश्य यह है कि संत रामपाल जी महाराज की जो विचारधारा है, जो उन्होंने वास्तविक शास्त्रों के आधार पर प्रमाणित जो ज्ञान दिया है, उसको जन जन तक पहुंचा जाए, जिससे कि समाज में समाज सुधार हो, समाज में जो बदलाव आए। इसका रैली का दूसरा उद्देश्य यह है कि 18 नवंबर 2014 को बरवाला घटना हुई थी, उसमें तथाकथित आर्य समाजों के दबाव में आकर हरियाणा की खट्टर सरकार ने संत रामपाल जी महाराज तथा उनके अनुयायियों पर झूठे मुकदमे बनाकर उनको जेल में डाला। ठीक है, आज लगभग 3 वर्ष हो चुके हैं और संत रामपाल जी महाराज पिछले 29 अगस्त को 2 केसों में बाइज्जत बरी भी हो चुके हैं। अभी तक उनके ऊपर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन सरकार फिर भी न तो उनको बरी कर रही है, न ही उनके जो ऊपर जो झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, न ही उनकी सीबीआई से जांच करवा रही है। तो हमारी भारत सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि भारत सरकार संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों की सीबीआई से निष्पक्ष जांच करवाए और साथ ही संत रामपाल जी महाराज को बाइज्जत बरी किया जाए। इस रैली का मुख्य उद्देश्य है, इस रैली में रैली के फलस्वरूप हम माननीय जिलाधिकारी महोदय देहरादून के माध्यम से हम माननीय राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी को हम ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें संत रामपाल जी महाराज के लगभग 70 लाख अनुयायियों की एक ही मांग है कि संत रामपाल जी महाराज के जो भी उनके ऊपर झूठे केस बनाए गए हैं, उनकी सीबीआई से निष्पक्ष जांच की जाए। जो भी संत रामपाल जी महाराज के ऊपर अमानवीय अत्याचार किए हैं खट्टर सरकार ने, उनकी निष्पक्ष जांच की जाए, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, और साथ ही संत रामपाल जी महाराज को तत्काल बरी किया जाए। संत रामपाल जी महाराज इस देश की नहीं, पूरे विश्व की धरोहर है। उन्होंने हमारे सभी शास्त्रों के आधार पर प्रमाणित ज्ञान दिया है कि वास्तविक भक्ति विधि क्या है, और जो उन्होंने वास्तविक भक्ति विधि बताया है, उसको उस संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बताई गई भक्ति विधि पे चल के आज लगभग 70 लाख संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी आज बिल्कुल अपना सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज ने अनेक समाज सुधारक स्वरूप संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी काम कर रहे हैं, जैसे दहेज प्रथा हो गया, व्यभिचार हो गया, चोरी जारी हो गया, भ्रष्टाचार हो गया। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी नशाखोरी हो गया, जितने भी जो भी सामाजिक कुरीतियाँ हैं, सबको त्याग कर आज एक स्वर्णिम भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो हमारी सरकार से आज हम सीबीआई के माननीय जिलाधिकारी महोदय देहरादून के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपेंगे। हमारा एक ही उद्देश्य रहेगा कि संत रामपाल जी महाराज के ऊपर जितने भी जो भी झूठे केसेस बनाए गए हैं, उनकी निष्पक्ष सीबीआई से जांच की जाए तथा संत रामपाल जी महाराज को तत्काल रिहा किया जाए। सर, इतने समाज सुधारक कार्य करने के बावजूद भी आखिर सरकार उनको क्यों रिहा नहीं कर रही है? देखिए सर, जितने भी महान काम हुए हैं, जितने भी महान लोग आए हैं, जितने भी समाज सुधारक लोग आए हैं, उनका हमेशा इतिहास गवाह है, उनका हमेशा प्रारंभ में हमेशा उनका विरोध होता है,
धीरे धीरे फिर लोग जब उनको समझते हैं, धीरे धीरे उनको एक्सेप्ट किया जाता है। तो अभी इसका मेन रीज़न यही है, जो तथाकथित जो नकली धर्मगुरु हैं उनका दबाव सरकार के ऊपर है, ठीक है। उनकी दुकानें बंद होने वाली है, जो नकली धर्मगुरु जितने भी हैं, और उन्होंने सरकार के ऊपर दबाव बनाकर सरकार ने अपनी तुच्छी राजनीति के चलते, अपनी वोट बैंक की राजनीति के चलते संत रामबाजी महाराज को गिरफ्तार किया। लेकिन अब वो समय दूर नहीं है, सारे आज शिक्षित हैं, सारे जानते हैं क्या सही है क्या गलत है। संत रामबाजी महाराज शास्त्रों के आधार पर प्रमाणित ज्ञान देते हैं, और वो समय दूर नहीं है जब संत रामबाजी महाराज का जो वास्तविक आध्यात्म ज्ञान है, जो वो प्रमाणित जो शास्त्रों के आधार पर ज्ञान देते हैं, वो जन जन तक पहुँचेगा। ये भविष्यवाणी है, जब आएगा विश्व बीसा, ना रहेगा ईसा ना रहेगा मूसा। इवन जब 2020 आ जाएगा, उसके बाद कोई भी विचारधारा नहीं रहेगी, सिर्फ और सिर्फ कबीर विचारधारा ही लोग फॉलो करेंगे। कबीर साहब को ही भगवान मानेंगे, अगर भगवान मानेंगे तो कबीर साहब को मानेंगे, अदरवाइज सारे नास्तिक हो जाएंगे। धन्यवाद सर। ठीक है, धन्यवाद जी। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं किस प्रकार रामपाल जी महाराज के जितने भी अनुयायी हैं पूरे राज्य भर से एकत्रित होकर यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं सरकार के ख़िलाफ़, और कह रहे हैं कि हमारे झूठे मुकदमे जितने भी लगाए गए हैं इनके ऊपर, इन सब की CBI जांच करो और इनको न्याय दो, और जो संत हमारे जेल में बंद हैं उनको रिहा करो वहाँ से। ये आप देख सकते हो, हजारों की संख्या में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी, एक महान समाज सुधारक संत, जिन्होंने पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व शांति का बीड़ा उठाया है। और उन्हीं की विचारधारा पे चलते हुए आज लाखों की संख्या में लोग उन्हें दहेज प्रथा का त्याग किया है, नशा का त्याग किया है, व्यभिचार का त्याग किया है, रिश्वतखोरी का त्याग किया है। एकमात्र संत दुनिया के जो शास्त्रों के आधार पर प्रमाणित भक्ति विधि बताते हैं कि हमारे शास्त्रों में क्या वास्तविक ज्ञान है और हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि वेदों में वर्णित है कि अगर हम परम संत से शास्त्रों के आधार पर दीक्षा लेकर भक्ति करते हैं तो उसका हमें वास्तविक लाभ होता है। सर, आप कहाँ से आए हो? रुड़की से। सर यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के हजारों की संख्या में अनुयायी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न CBI की जांच करने के लिए, आज तक जितने भी संत हुए हैं उनकी जांच जो है CBI ने नहीं की है, तो वो दोषी सिद्ध हुए हैं। लेकिन आज जो है एक ये संत ऐसा है पूरे संसार में कि जो स्वयं CBI की जांच के लिए जो है ज्ञापन दे रहे हैं। उसके हजारों समर्थक, उसके लाखों करोड़ों समर्थक ऐसे हैं जो CBI की जांच के लिए जो है सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं। लेकिन सरकार जो है CBI की जांच नहीं करवाना चाहती। मैं तो ये समझता हूँ कि शायद CBI की जांच इसलिए नहीं करवाना चाहती क्योंकि जांच ही जो है झूठे लोगों की होती है, सच्चे लोगों की जांच करती ही नहीं है सरकार। सर, आज यहाँ पे बड़े बड़े बैनर यहाँ पे लगे हुए हैं, झूठे मुकदमों की CBI जांच की जाए। यहाँ पे ब्लैक डे के लिए लगाया हुआ पोस्टर, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी यहाँ पे आज 18 नवंबर को ब्लैक डे के रूप में मनाया जा रहा है। यहाँ पे 18 नवंबर 2014 को जो है हरियाणा सरकार ने जो है एक संत के खिलाफ, सिंगल संत के खिलाफ 40,000 फोर्स लगा दी थी, जितनी की फोर्स जो है कारगिल युद्ध में भी जो है पाकिस्तान के खिलाफ नहीं लगाई गई थी। केवल एक निर्दोष संत को पकड़ने के लिए जो है 40,000 की फोर्स का डेमो जो है उन्होंने वहाँ पे रखा था, ताकि पब्लिक को यह दिखाया जा सके कि जो है हम लोग कितने लाचार हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था, केवल जो है ड्रामा करने का इरादा था।
सर इस रैली का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस रैली का मुख्य उद्देश्य ये है कि केंद्रीय सरकार को जो है मजबूरन होकर संत के खिलाफ जो झूठे मुकदमे लगे हुए हैं उसके सीबीआई जांच हो। यदि सीबीआई जांच नहीं करते हैं तो संसद से या लोकसभा से जो है अध्यादेश पास करके वे उनके मुकदमे वापस लिए जाएं, या हरियाणा सरकार अध्यादेश पास करके झूठे मुकदमे वापस लिए जाए। जबकि पूरी सरकारों के अंदर जो है इस तरह के बहुत सारे जो आंदोलनकारी होते हैं उनके मुकदमे वापस होते हैं। इसी श्रेणी में जो है हमारे संत भी जो है सच्चाई के खिलाफ लड़ने वाले संत हैं, उनके मुकदमे भी जो है अध्यादेश के माध्यम से या जो है सरकार के संसद के प्रस्ताव के माध्यम से वापस हो सकते हैं और होने चाहिए। इस रैली के माध्यम से आप माननीय राष्ट्रपति जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से क्या उम्मीद रखते हैं? इस रैली के माध्यम से हम जो है माननीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति से उम्मीद रखते हैं कि राष्ट्रपति जी पूरे देश के राष्ट्रपति हैं, उनके हाथ में सब कुछ है। वो चाहे तो एक अध्यादेश के माध्यम से सब पूरे मुकदमे वापस हो सकते हैं। धन्यवाद सर। पहले बता दिया करो उनको, सब साइड में है ना। चले ना। प्रदेश की राजधानी देहरादून में ये रैली का आयोजन किया गया है संत रामपाल जी महाराज के समर्थकों द्वारा। यहाँ पे सभी संत रामपाल जी महाराज के 70 लाख समर्थक जितने भी हैं इस देश में, उन सभी की ओर से एक ही मांग है कि उनकी द्वारा जो सरकार के द्वारा उन पर झूठे मुकदमे लगाए गए हैं उन सभी की सीबीआई जांच करो और उनको न्याय दो। वो 3 साल से न्याय के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं उसको सफल करें सरकार, और उनके मुकदमों की जो झूठी जांच हो रही है, मतलब जांच ही नहीं करवाई जा रही सरकार के द्वारा, वो जांच करवाएं। ये आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज के सभी अनुयायी, उनकी सबकी एक ही मांग माननीय राष्ट्रपति जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय से कि हमारे निर्दोष संत रामपाल जी महाराज जो कि लगभग 23 वर्षों से देश सेवा में लगे हुए हैं, देश सेवा को समर्पित हैं, उनके लगभग 70 लाख अनुयायी समाज सेवा के क्षेत्र में महान कार्य करते हुए एक स्वर्णिम भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
सबकी एक ही मांग है, संत रामपाल जी महाराज जो कि बरवाला कांड के अंतर्गत जिनको जेल में रखा हुआ है सरकार ने, आज तक उन पे एक भी आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। बाकायदा 29 अगस्त को उनको 2 केसेस में माननीय हिसार कोर्ट द्वारा बाइज्जत बरी किया गया है। उसके बावजूद भी सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। सभी अनुयायियों की एक ही मांग, संत रामपाल जी महाराज निर्दोष हैं, उनको बाइज्जत बरी किया जाए, उनके सभी केसों की सीबीआई से निष्पक्ष जांच सौंपी जाए। एक संत का जेल में रखना भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। एक निर्दोष संत जो कि लगभग 23 सालों से देश सेवा में समर्पित हो, अनेकों समाज सुधार के कार्य जिसके अनुयायी द्वारा किए जा रहे हों, आज समाज में व्याप्त दहेज प्रथा, व्यभिचार, रिश्वतखोरी, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी उनसे नाम लेने के उपरांत, उनसे दीक्षा लेने के उपरांत ये सारी बुराइयां त्याग देते हैं और एक निर्मल पवित्र आत्मा बनकर सुंदर जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन ये हमारी सरकारें सर, आप कहाँ से आए हो? मैं टिहरी से आया हूँ सर, चंबा टिहरी से। सर, आपका इस रैली में आने का मुख्य उद्देश्य क्या है? सर, रैली में आने का मुख्य उद्देश्य ये है कि भारतीय सरकार जो है और जो जितने भी प्रकार के उन्होंने षड्यंत्र बनाए हैं, संत रामपाल जी महाराज को झूठे केसों में फंसाया है, जो पिछले 3 साल से लगातार जेल में हैं और बिना वजह, बिना किसी आपराधिक मामले के, क्योंकि मामले बनाए जा सकते हैं, वास्तव में कोई मामला होता नहीं है। सर, सरकार से यही मांग है कि आप निस्वार्थ भाव से सीबीआई जांच करवाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और वास्तविकता यही है कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं समाज को एक नई दिशा और दशा प्रदान कर रहे हैं। वो अनेकों प्रकार की कुरीतियाँ जो समाज में निरंतरता के साथ फैल रही हैं, उनको दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। धन्यवाद। सच है। किताब पे किसके पास है पैड किताब? ये आप देख सकते हो, हजारों की संख्या में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी बिल्कुल जोर शोर से अपने पूज्य गुरुदेव जी के ऊपर लगाए गए झूठे आरोपों की निष्पक्ष मांग के लिए संघर्षरत हैं। एक संत के जेल में जाने के बावजूद भी ऐसा अपार समर्थन आज तक नहीं देखा। एक ऐतिहासिक क्षण है। ये आप देख सकते हो, संत रामपाल जी महाराज निर्दोष हैं, झूठे मुकदमों की सीबीआई जांच की जाए। इन नारों के साथ आज पूरी दून नगरी गूंज उठी है। इससे पहले किसी संत के लिए जेल में जाने के बावजूद अपार समर्थन कभी नहीं देखा। बहन जी, आप यहाँ पे किस लिए आए हो? हम अपने जो गुरुजी के, उन्होंने हमारे गुरुजी के ऊपर जो झूठे आरोप लगा रखे हैं, हम सीबीआई जांच मांग रहे हैं। हमें गवर्नमेंट सीबीआई जांच क्यों नहीं दे रही है जब हमारे गुरुजी सही हैं? आज यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ब्लैक डे के रूप में मना रहे हैं।
पूरे देश भर में आज ब्लैक डे के रूप में मनाया जा रहा है 18 नवंबर को, इसका क्या रीज़न है? इसका क्या देखो जी, हमें तो बस सीबीआई जांच चाहिए, हमें और कुछ नहीं पता। हमारे गुरुजी के ऊपर झूठे आरोप है, ठीक है। हमें सीबीआई जांच चाहिए, हमें सीबीआई जांच क्यों नहीं मिल रही है? धन्यवाद। सच है। हाँ जी भाई साहब, आप यहाँ पे किस वजह से यहाँ पे एक जगह भगवान है। बहन जी, आप कहाँ से आए हो? सहारनपुर से। यहाँ पे आने का मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? जो हमारे संत हैं रामपाल जी महाराज, उन्हें बिना किसी प्रूफ के जेल में रखा है, जबकि काफ़ी एविडेंस है जो उनके मतलब वो करते हैं, तो उन्हीं की रिहाई के लिए आज के दिन आज यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ब्लैक डे के रूप में मना रहे हैं। पूरे देश भर में आज ब्लैक डे के रूप में मनाया जा रहा है 18 नवंबर को, इसका क्या रीज़न है जी? इस दिन हमारे गुरुजी जेल गए थे, तो बिना किसी उसके उन्हें मतलब उन पे कोई केस प्रूफ भी नहीं हुआ, तो फिर भी वो जेल में है। आपकी भारत सरकार से क्या मांग है? यही कि वो एक निर्दोष संत हैं जिन्हें छोड़ दिया जाए, रिहा कर दिया जाए। धन्यवाद।
ये देख सकते हो आप, देहरादून परेड ग्राउंड में संत रामपाल जी महाराज के हजारों संख्या में अनुयायी बिल्कुल जोर शोर से संत रामपाल जी महाराज तथा उनके अनुयायियों पर लगे झूठे मुकदमों की सीबीआई से निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं तथा साथ ही संत रामपाल जी महाराज की तत्काल रिहाई की मांग कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के सभी अनुयायियों का यही कहना है कि संत रामपाल जी महाराज को हरियाणा सरकार द्वारा झूठे केसों के तहत उनको फंसाया हो गया है, उन पे झूठे मुकदमे लगाए गए हैं, उनकी सीबीआई से निष्पक्ष जांच की जाए तथा साथ ही संत रामपाल जी महाराज को तत्काल बरी किया जाए। ये आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों का, संत रामपाल जी महाराज के सभी अनुयायी देहरादून के परेड ग्राउंड में संत रामपाल जी महाराज की सीबीआई, संत रामपाल जी महाराज के ऊपर लगे मुकदमों की सीबीआई जांच हेतु तथा उनकी तत्काल रिहाई हेतु संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी विशाल संख्या में यहाँ पे मांग कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज को तत्काल रिहा किया जाए। ये आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज के हजारों संख्या में अनुयायी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की रिहाई को लेकर एक विशाल रैली का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। सभी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी बिल्कुल जोर शोर से संत रामपाल जी महाराज की रिहाई की मांग यहाँ पे कर रहे हैं। एक निर्दोष संत, एक राष्ट्रीय धरोहर जिनके लगभग 70 लाख अनुयायी आज समस्त सामाजिक बुराइयां त्याग कर एक निर्मल जीवन व्यतीत कर रहे हैं और उनका समाज से यही आगाह कि आप सच्चाई का साथ दें। संत रामपाल जी महाराज ने जो ज्ञान दिया है, जो अद्वितीय आध्यात्म ज्ञान दिया है, उसको जानें, पढ़ें, समझें, उसको फॉलो करें। के समस्त अनुयायियों से हमारे संवाददाता ने यहाँ पे उनसे उनकी राय जानी। समस्त अनुयायियों की एक ही मांग, संत रामपाल जी महाराज को बाइज्जत बरी किया जाए। वो पहले ही 2 केसों में बाइज्जत बरी हो चुके हैं माननीय हिसार कोर्ट के द्वारा। ये आप देख सकते हो हजारों की संख्या में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी की यहाँ पे एक ही मांग, संत रामपाल जी महाराज को बरी किया जाए ताकि जो आध्यात्म प्रचार का मार्ग है, जो वास्तविक जो आध्यात्म ज्ञान का मार्ग है, जो आध्यात्मिक मार्ग है, वो जन जन तक पहुँचे। कबीर साहब की जो विचारधारा है वो जन जन तक पहुँचे।
क्योंकि बिना आध्यात्म के मानव जीवन की कोई कल्पना ही नहीं है। संतों द्वारा कहा गया है कि आध्यात्म के बिना मानव जीवन पशु तुल्य है। और आध्यात्म ज्ञान की पहचान कैसे की जाए, पूर्ण संत की पहचान कैसे की जाए, वो हमारे शास्त्रों गीता वेद में वर्णित है। और गीता वेद में क्या वास्तविक भक्ति विधि है, संत रामपाल जी महाराज सभी शास्त्रों को प्रमाण मानकर आध्यात्म ज्ञान देते हैं, वास्तविक भक्ति विधि बताते हैं कि हमारे शास्त्रों में क्या वास्तविक आध्यात्मिक नॉलेज है, क्या वास्तविक मंत्र हैं, जिससे कि भक्त समाज को उनका फ़ायदा मिले। और संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्म ज्ञान से ही प्रभावित होकर लगभग भारतवर्ष ही नहीं, लगभग विश्व के 22 देशों से लगभग 70 लाख अनुयायी हैं, जो कि आज संत रामपाल जी महाराज के बताए हुए आध्यात्म मार्ग पे चल के, उनकी मर्यादाओं में चल के एक निर्मल जीवन व्यतीत कर रहे हैं, एक स्वर्गमयी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वो गए हो गया इसको बोलो सच्चा बोलो ठीक है हो गया क्या हो गया ये जरा इसका क्या करना है फिनिश कर